हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर अराउंड अस के कुछ आखिरी सवाल। आज हमारा जो ये चैप्टर है फर्स्ट ये कंप्लीट होने वाला है। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, कमेंट में इसका लिंक डला हुआ है। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो आज हम नंबर अराउंडर जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो आज हम देख लेते हैं। और आप अपना सबसे पहले अपना बुक ओपन कर लीजिए। बुक में आप अपना ये पेज नंबर 22 निकालिए और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। आज हम इसको समझने वाले हैं। जो 2-3 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए हैं उसको आज हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे एक तरह से माइंड गेम भी कह सकते हैं, दिमाग को उलझाने वाली पहेली है, लेकिन कोई नहीं, इसको हम इजी तरीके से समझेंगे और इस पर भी कंट्रोल करेंगे। अगर पेपर में अगर ये भी आता है तो इसको भी इजीली सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। तो देखिए जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन समझते हैं। द वर्ड 0 and 1 शेयर लेटर ई एंड ओ, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे 0 है, आपने 0 लिखा और 1 लिखा, तो दोनों में देखिए क्या सेम मिल रहा है आपको। देखिए 0 लिखते हैं तो उसमें भी ई लेटर आता है, 1 लिखते हैं तो उसमें भी ई लेटर आता है। इसका मतलब जब आप 0 और 1 लिखते हैं तो उसमें लेटर कौन सा सेम आता है, ई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप 1 और 2 लिखते हैं, मतलब कंजुकेटिव नंबर, अगल बगल वाले नंबर यानी एक दूसरे के पास वाले नंबर, अगर आप 1 2 लिखते हैं तो इसमें कौन सा लेटर शेयर हो जाता है, सेम होता है ओ, ठीक है। अगर आप वर्ड 3 लिखते हैं तो इसमें कौन सा लेटर शेयर हो जाता है, टी, ठीक है ना। 2 में भी टी आएगा और 3 में भी टी शेयर हो जाता, दोनों सेम है, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख के भी देख सकते हैं। 4 5 लिखते हैं, 4 और 5, तो देखिए दोनों में कौन सा लेटर सेम है। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपने लिखा 4, A4UR, ठीक है। फिर आपने लिखा 5, A5VE5, तो देखिए पहला लेटर ही आपका F क्या है, सेम है। तो चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। अब देखिए, अब ये कहता है हाउ फार डू यू हैव टू काउंट to find two consecutive numbers which do not share an English letter in common। कहता है आप ऐसा कंजुकेटिव नंबर बताइए कि जैसे कि हम 0 और 1 लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेटर सेम मिल जा रहा है, 2 और 3 लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ सेम मिल जा रहा है। तो आप कुछ ऐसा नंबर बताइए जिसको आप लिखो तो उनका लेटर कुछ भी सेम ना हो, ऐसा आपको बताना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा लेटर है तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, लेटर वो है कि नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर लेट्स चेक करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं। जब हमने चेक किया 1 2 को तो ओ मिला, 2 3 को तो टी और ई मिल गया, 3 4 को तो आर मिल गया, 4 5 को तो एफ मिल गया, 5 6 को तो आई मिल गया, है ना। 6 7 को जब हमने देखा मिक्स करके कि दोनों में कोई लेटर सेम तो नहीं है तो एस मिल गया, 7 8 को देखा तो ई मिल गया। देख रहे हैं, अभी तक हमें कोई भी वैसा नहीं मिला है जिसमें कि कोई भी कॉमन ना हो। चलिए नेक्स्ट भी आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से 9 और 10 तक जब हमने देखा तो कोई ना कोई लेटर ऐसा मैचिंग आ ही रहा है, उसका कोई ना कोई लेटर मैच हो ही जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इट्स शो दैट ऑल कंजिक्यूटिव नंबर्स हैव एट लीस्ट 1 कॉमन लेटर। कम से कम एक लेटर तो दोनों में कॉमन हो ही रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक कॉमन होगा। सो देयर इज नो सच पेयर ऑफ द कंजुगेटिव नंबर दैट डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन अ कॉमन। तो हमारे नज़र में तो ऐसा कोई कंजुगेटिव नंबर नहीं है, जैसे 39 या 40, इस तरीके से भी आप लिख लिख के उसका चेकिंग कर सकते हैं। चेकआउट जैसे हमने किया वैसे आप भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर कुछ मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं आपका नाम ऐड ऑन करूँगी कि इस बच्चे ने ये खोज निकाला, डिस्कवरी कर लिया है, ठीक है। लेकिन हमारे तरफ से अभी वो नहीं मिला है, ऐसा कोई भी लेटर शेयर नहीं हो रहा है जिसमें उनका कोई भी लेटर मैच ना हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। इसमें सपोज कर लीजिए, मैथ है ही सपोज करने का, और लास्ट में आता है एग्जैक्ट नंबर। देखिए मैथ कैसा सब्जेक्ट है। तो चलिए हम सपोज करते हैं। सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स। जब हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से जब हम नंबर लिखते हैं तो 10 डिजिट यू राइट 1, तो 10 नंबर पे क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। क्या आएगा 10 नंबर पे, देखिए कहने का मतलब है जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखोगे इस तरीके से 10,
तो कहता है कि 10th डिजिट, तो 10 डिजिट कौन हो गया आपका, ध्यान से समझिए, यहाँ पे गड़बड़ मत करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट आपका ये हो गया। तो 10 डिजिट पर आपके कौन सा नंबर आ रहा है, 1, और ये हो गया इसका 11वां, 11वां नंबर हो गया। तो 11वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, 0। ये चीज़ समझ में आया आपको, यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें 2 डिजिट नहीं 1 डिजिट ही चेक करना है। तो जैसे 10 लिखा है तो 1 अलग हो गया, उसका 0 अलग हो गया। तो 1 को हमने 10 नंबर पे काउंट किया, उसका 0 को हमने 11 नंबर पे काउंट किया। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आगे पढ़ के समझते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि 10th डिजिट हमारा 1 हो गया एंड 11 डिजिट हमारा 0 हो गया। यहाँ तक कन्फर्म है। तो एज अ पार्ट ऑफ द नंबर 10, ठीक है। तो 10 अब हमें क्या करना है, 10 को 2 पार्ट कर दिया, 1 और 0। 10 1 हो गया 10 नंबर, 0 हो गया 11 नंबर। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, व्हाट यू द 1000 डिजिट बी एट द लास्ट नंबर वुड इन ऑकर। कहता है कि इसी तरीके से अगर हम नंबर को आगे बढ़ाते जाएं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए, आंसर तो आप कर ही लीजिएगा। तो अगर इसी तरीके से हम नंबर को बढ़ाते जाएं, 12 13 14 इस तरीके से हम नंबर को लिखते जाएंगे, तो 1000 नंबर पर जो लेटर आएगा, काउंट तो करेंगे एक एक करके, 1 को अलग, 2 को अलग, 1 को अलग, 3 को अलग, 1 को अलग, 4 को अलग काउंट करेंगे। तो इसी तरीके से 1000 नंबर पर जो डिजिट आएगा, मान लीजिए 1000 नंबर हमने आ गया 156 हमने लिखा इस तरीके से, तो मान लीजिए 1000 के प्लेस पे 5 आ गया। तो वही क्वेश्चन में ये हमने सपोज किया है। तो ये कहना चाह रहा है कि 1000 नंबर पर जब वो डिजिट आएगा तो वो डिजिट कौन सा होगा। सिर्फ हमें डिजिट बतानी है, पूरा नंबर नहीं बताना है, ठीक है। हमें 1 डिजिट बतानी है कि 1000 के प्लेस पे वो कौन सा डिजिट आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए हम चेकआउट करते हैं। पहले ए का सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ गए ना तो कभी भी आप इसको गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को अगर रिपीट भी करना पड़े देखने के लिए तो रिपीट करिए, लेकिन ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम करते हैं। देखिए आप 1 से 9 तक के नंबर को लिखेंगे तो सब में 1 डिजिट होगा, यानी टोटल डिजिट कितना हो गया, 9। अब आप 10 से लेके 99 तक डिजिट लिखते हैं, 10 से शुरू करके, क्योंकि 2 नंबर वाले शुरू हो गए हैं। तो 10 से लेके आप लिखोगे 90 तक, 99 तक, क्योंकि यहाँ तक 2 डिजिट है, इसके बाद 3 वाले शुरू हो जाएंगे 100। तो अगर 10 से 99 तक टोटल नंबर कितने होते हैं, 90 नंबर्स। आप काउंट करके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो 90 नंबर अगर हो गए बेटा, यहाँ पर समझिए 90 नंबर हो गया, तो हर में 2 डिजिट होगा। 10 में 2, 11 में 2, 12 में 2, 13 में 2। तो हमें तो 1 डिजिट ही काउंट करना है। तो यानी कि टोटल डिजिट इसमें कितने बन जाएंगे, 92 जा 180। टोटल डिजिट कितने इसमें बन जाएंगे, 180। ये चीज़ समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रही हूँ। हमें डिजिट 1 ही काउंट करना है। तो ये 2 डिजिट वाले को भी हम 1 डिजिट बना लिए हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट वाले हमारे पास 90 है, तो 90 दूना 180, यानी कि टोटल डिजिट हो गए 10 से लेकर 99 तक 180। ओके, अब हम देखेंगे टोटल 1 से लेके 99 तक। तो देखिए 180 आपका 10 से लेके 90 तक है, और पहले 9 आ गया है, ठीक है, 9 आ गया है। तो 180 प्लस 9 कितना हो जाएगा, टोटल 189। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। 1 से लेके 99 तक हमारे पास कितने डिजिट आ चुका है, 189। लेकिन हमें जाना कहाँ है, 1000। हमें 1000 तक पहुँचना है, अभी तो दिल्ली दूर है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम यहाँ तक कर चुके हैं हमारे पास। देखिए अब यहाँ से समझिए आराम से, हमारे पास रिमेनिंग डिजिट कितना है, हमें पहुँचना है 1000 तक, ठीक है। हम पहुँचे हैं अभी सिर्फ 189 तक। तो हमें अभी और कितना डिजिट चाहिए, हमें 811 डिजिट हमें अभी और कम पड़ रहे हैं, वहाँ तक और पहुँचेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अगर अब आपका पता है कि 99 के बाद क्या नंबर शुरू हो जाएगा, 100, यानी 3 डिजिट वाले नंबर शुरू हो जाएंगे। और कहाँ तक शुरू होंगे, 999 तक, ठीक है ना, 999। इसके बाद ही ना 1000 आएगा। तो हमें यहाँ तक का नंबर चाहिए अभी। तो अब हम देखते हैं 3 डिजिट वाले जो नंबर होंगे वो टोटल कितने होंगे, 811 ही हमें चाहिए। बाकी तो उसके बाद वाले सारे 4 नंबर वाले हो जाएंगे। तो अगर हम 811 वाले को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर वाले सारे हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 270 हमारा क्वेश्चन आ रहा है और 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 1 जो लेफ्ट ओवर बच रहा है, 270 तो पूरे नंबर आएंगे 3 डिजिट वाले, यहाँ तक ठीक है। और एक हमारा लेफ्ट बच जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा अलग से एक नंबर बचेगा। तो 3 डिजिट वाले टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 100।
तो 23 डिजिट वाले नंबर कितना हो जाएंगे 100 और प्लस ये तो आपका 270, ये भी 3 डिजिट वाले हमने नंबर निकाले हैं और उसमें से हमें एक माइनस करना है क्योंकि एक हमारा बच रहा था। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका ये आंसर कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 370, कितना हो जाएगा 370 और माइनस 1, 370 में से 1 निकलेगा तो आंसर कितना बचेगा 369। तो यानी कि जो 1000वां का जो प्लस होगा, 1000 नंबर का जो प्लेस होगा वो क्या होगा, कौन सा नंबर होगा यहाँ पे 3 पे आके वो रुकेगा। कहाँ पे आके वो रुक जाएगा 3 पे। देखिए द फर्स्ट थ्री डिजिट 370 बना तो विच 3 इज द 1000 डिजिट, यानी कि ये 3 पे जो नंबर आएगा वो 1000 वाला नंबर होगा। ये 7 हो जाएगा 1001 और 0 हो जाएगा 1002, क्योंकि हमें 1 नंबर ही काउंट करना है। समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जरूर है पर आपको लिखना इसी तरीके से है, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझाओ आप किसी भी तरीके से पर लिखो थोड़ा सा, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अ कैलकुलेटर हैज ओनली, तो हम पहले भी देख चुके हैं, चलिए आज भी देखते हैं। अ कैलकुलेटर हैज ओनली 10,000। ठीक है, कैलकुलेटर के पास कितने वाले बटन हैं 10,000 वाले और एक 100 वाले, 2 ही बटन है उसके पास। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ द बटन क्लिक्स टू बी मेड द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्लिक करके कुछ नंबर्स बनाने हैं और देखने हैं कि उसमें कितने क्लिक्स लगते हैं। चलिए, तो ये तो इंटरेस्टिंग है, ये तो आपको करने में मजा आएगा बहुत। तो देखिए सॉल्यूशन पहले का देखते हैं। हमें बनाना है 20,800, तो हमारे पास तो 10,000 का नंबर है हमारे पास, तो हमें 2 टाइम्स कर देना है 10,000 वाले बटन को 2 टाइम प्रेस कर देना है और 100 वाले बटन को 8 टाइम्स प्रेस कर देना है। तो कितना बन जाएगा, इसको आप 2 से करोगे तो बन जाएगा आपके पास 20,000 और ये 100 वाले को 8 टाइम कर दोगे तो 800। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना नंबर बन जाएगा 20,800। इसका मतलब 2 क्लिक हमने किया 10,000 को, 8 क्लिक किया 100 को, तो टोटल क्लिक हमारे पास कितना हो गया 2 और 8 10। क्लियर है, ओके। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में हमें क्या बनाना है 92,000 और 100 बनाना है। ठीक है, 92,000 एंड 100। तो हम 10,000 वाले बटन को 9 टाइम्स और 100 वाले बटन को 21 टाइम्स क्लिक करेंगे, तो टोटल क्लिक कितना हो गया 9 + 21 यानी कि 30 क्लिक्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर, ओके। चलिए पार्ट सी देख लेते हैं। सी पार्ट में हमें कितना लाना है, सी पार्ट में शायद क्वेश्चन मिसिंग है, मैं आपको एक बार देख लेती हूँ, चेकआउट कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर सी। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर डिफरेंट नंबर मिल रहा है, आप अपने बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो मेरे पास बुक नहीं है। तो यहाँ पर है आपको जो बनाना है 1,20,500, तो हम 1,20,500 ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, हम बनाते हैं 1,20,500। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो देखिए 12 में हमने 10,000 कर दिया तो हमारे पास कितना हो गया 1,20,000 और 500 और है हमारे पास बचा हुआ, तो हम क्या करेंगे 5 टाइम्स 100 वाले बटन को दबा देंगे तो हमारे पास 500 नंबर और आ जाएगा। तो टोटल क्लिक कितना हो गया 12 + 5, ये वाला ये भी तो क्लिक ऐड होगा ना उसमें, तो 12 + 5 कितना हो जाएगा 17 क्लिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप अपने बुक के हिसाब से इसको सही करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डी है 65,30,000। ठीक है, तो इसमें हमें कितने क्लिक्स लगाने पड़ेंगे, इसका सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ आज। देखिए हमारे पास जो बटन है, कितने बटन है हमारे पास 10,000 वाले, यानी हमारे पास 4 जीरो वाले बटन हैं। तो इसमें से सबसे पहले 4 जीरो को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो 4 जीरो जब हटाते हैं तो आपके पास नंबर कितना बच जाता है 653। तो 653 में आपके पास ये वाला बटन पड़ा है, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्लिक वाले क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होइए, आपके पास जितने वाले नंबर हैं, जितने वाले बटन हैं, मान लीजिए 3 वाले होते, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 वाले बटन हैं, 1000 वाले बटन हैं, तो इसमें से हम बस 3 जीरो को काटते, बाकी जो नंबर है बचा होता 6530, ये क्लिक्स हो जाता, इतना क्लिक हो जाता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है
कि आप अपने क्लिक वाले जीरो को काउंट कर लीजिए। तो हमारे पास क्लिक में 4 जीरो है, तो हम 4 जीरो को यहाँ से कट कर देंगे, तो हमारे पास नंबर बच गया 653 और हमारे पास जो बटन है उसको हम क्लिक कर दिए, यानी कि 653 टाइम्स हम 1000 वाले 10,000 वाले बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो गया 653 क्लिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, बस एक बार समझने की देर है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट। हाँ, तो ई में क्या है देखिए, एक मिनट, ब्रश, हाँ आ गया ब्रश हमारा। देखिए ई में क्या है, 70,25,700। हमने भी आपको क्या कहा था, आपके पास 4 जीरो है। ठीक है, तो पीछे से 4 जीरो को कम कर लीजिए, नंबर कम कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4। तो आपको नंबर कितना दिख रहा है, हमने 4 नंबर को कट कर दिया तो आपको नंबर कितना दिख रहा है, 702 दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 702 और जो आपके पास बटन है वो नंबर डाल दीजिए। आपका अब देखिए नंबर कौन सा बच गया है। अब हम 702 तक तो नंबर हटा लिया, अब हमारे पास नंबर बचा हुआ है 50 और 7, ये बचा हुआ है हमारे पास नंबर। तो अब हम 57 क्लिक 100 वाले बटन को कर देंगे, तो टोटल क्लिक कितना हो गया, 702 पहले क्लिक किया हमने और बाद में हमने 57 को क्लिक किया। तो जब हमने ये दोनों नंबर को ऐड किया है तो हमारे पास कितना क्लिक आ गया है, 759 क्लिक्स। इजी लग रहा है अब ये क्वेश्चन क्लिक वाले। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आपके पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ करिए चाहे मत करिए, ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। और इसका मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ, कभी भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए कैसे करना है। हमेशा पूछा जाता है, यहाँ पर कुछ भी चेंज करें, लाख, बिलियन, ये आप इंटरनेशनल अमेरिकन लिखना तो सीख ही गए हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब चेंज करना सीखते हैं। जैसे लाख को हमें कहता है हाउ मेनी लाख्स मेक अ बिलियन, कितने लाख हम डालेंगे तो हमारा वो बिलियन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं आपको पता होगा, 1 पे 5 जीरो होते हैं। 1 लाख में 1 पे 5 जीरो होते हैं। और बिलियंस में 9 जीरो होते हैं। बिलियंस में कितने जीरो होते हैं, 9। ठीक है, 1 बिलियन में 3 का पेयर बना लीजिए, 9 जीरो होते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप किसी चीज़ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़े वाले नंबर को ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये 3 और ये 3 जीरो, ये हमारा है 1 बिलियन। हमें चेंज किससे करना है, लाख के बारे में बताना। अगर 1000 के बारे में बताना होता तो हम नीचे 1000 लिखते, 100 के बारे में बताना होता तो हम नीचे 100 लिखते। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाख को चेंज करना है, कितना लाख और डालेंगे तो बिलियन बन जाएगा। तो जब लाख के बारे में पूछा रहा है तो हम नीचे लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लाख, यानी 1 पे 5 जीरो। ठीक है, अब नीचे का जो 5 जीरो है ऊपर के जीरो से काट कर दीजिए। तो नीचे 5 जीरो है तो ऊपर भी 5 जीरो हटाइए, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर कितना बचा बताइए, 10,000। आंसर कितना बचा, 10,000। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, नंबर ऑफ द लाख मेकिंग अ बिलियन कितना, 10,000। 10,000 लाख मिलके आपका 1 बिलियन बनेगा। ठीक है, 10,000 लाख मिलके 1 बिलियन बनेगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन। इसका ट्रिक यही है कि जब भी आपको पता रहे चेंज करना है तो बड़े वाले नंबर को ऊपर लिखिए, छोटे नंबर को नीचे लिखिए और उनके जीरो को काट दीजिए। जो बच जाता है रिमेनिंग जीरोज, वो उनका आंसर हो जाएगा। अच्छा है, ट्रिक समझ में आ गया, याद रहेगा। ओके, तो देखिए आज हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये फुल प्लेलिस्ट आप मेरे कमेंट में जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पक्की कर सकते हैं। कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें चैप्टर 2 को हम ऐड करेंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को। तब तक आप अपना तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आइए। ठीक है, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। ओके, बाय।